नमस्कार। मैं चर्चा कर रहा हूँ 2024 के लोकसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य फोकस है वो है कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी को ये अनुमान हुआ था कि 22 जनवरी 2024 को जब राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा तो ये पूरे देश में एक लहर के रूप में काम करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि दक्षिण भारत में तो वैसे भी इस कारण से कोई बहुत असर नहीं पड़ने वाला था, लेकिन उत्तरी भारत में भी जो अनुमान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया था वैसा नहीं रहा। 23 जनवरी 2024 को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई, तो इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि श्री नीतीश कुमार जी के पाला बदल का ये भी एक कारण बन गया। और उसके मैं समझता हूँ कि लगभग 15 दिनों बाद जब श्री चौधरी चरण सिंह जी के भारत रत्न की घोषणा की गई तो ये कारण बना श्री जयंत चौधरी जी के पाला बदल का। तो अब इससे भी लगता है कि चूंकि इनका जो नारा है कि इस बार बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार, जो वास्तव में इसमें कितनी सच्चाई है या सोचना पड़ेगा। लेकिन जो 3 मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा चर्चा कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी भी हर मंच पर इसकी चर्चा करते हैं, उसमें पहला है भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार मैं समझता हूँ कि जिस तरह से काफ़ी जोर देकर वो हर मंच पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता को अब इसमें कोई बहुत बड़ा दम नज़र नहीं आता है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत चुनिंदा नाम हैं जिन पर कभी न कभी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, चाहे वो BS येदियुरप्पा साहब हों, रेड्डी बंधु साहब हों, श्री हिमंता विश्व शर्मा साहब हों, श्री पेमा खांडू हों, श्री नवीन बंसल हों, श्री अजित पवार हों, हसन मुशर्रफ हों, श्री छगन भुजबल हों, श्री प्रफुल्ल पटेल हों, श्री नारायण राणे हों, श्री अशोक चौहान हों। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़े नेता अगर भ्रष्टाचार पर चर्चा करते हैं तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता में एक अजीब माने हास्य की स्थिति पैदा होती है कि बड़े से बड़े ऐसे लोग जिन पर आरोप लगाती रही भारतीय जनता पार्टी, वो आज उनके खेमे में वो कैसे भ्रष्टाचार से परे हो सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यह भी कोई बहुत बड़ा इशू अब नहीं रह गया है। दूसरा उनका परिवारवाद है। ये परिवारवाद इनका बहुत पुराना शगल है और मुझे लगता है कि अब इसमें भी बहुत दम नज़र नहीं आता है। जब मेघालय के चुनाव में वो बार बार परिवारवाद का आरोप कोनराड संगमा पर लगा रहे थे, उसी कोनराड संगमा की सरकार में भारतीय जनता पार्टी सहयोग कर रही है। 2 MLA हैं बीजेपी के। और आज अगर परिवारवाद पर वो तमिलनाडु में आरोप लगाए, RJD पर आरोप लगाए, समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए, तो भारतीय जनता यह देख रही है, इतनी कमज़ोर थोड़ी याददाश्त है लोगों की, कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन परिवारवादी पार्टियां हैं। तो श्री OP राजभर हैं, श्रीमती अनुप्रिया पटेल हैं, श्री संजय निषाद हैं, श्री चिराग पासवान हैं, श्री पशुपति कुमार पारस हैं, श्री जीतन राम मांझी हैं और सबसे बड़े श्री SD देवगौड़ा साहब हैं। इसलिए यह इशू भी अब कितना भी लोग जोर से बोलें परिवारवाद पर, भारतीय जनता अब यह अच्छी तरह से समझ रही है कि परिवारवाद भी सिर्फ इनका एक शगुफा की तरह रह गया है, क्योंकि परिवारवादी पार्टियों का सहयोग लेने में इन्हें कतई कहीं भी संकोच नहीं। तीसरा, जब कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया तो सिर्फ एक बिंदु को उन्होंने उठा लिया, और वो बिंदु क्या था कि अल्पसंख्यकों के लिए जो बातें चर्चा में है घोषणा पत्र में, मैंने पूरा घोषणा पत्र को पढ़ा है, मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर है। अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, ये सभी लोग हैं। तो फिर मुस्लिम तुष्टीकरण का सवाल कहाँ? और अगर यही इशू को उठाकर आप 1936 का मुस्लिम लीग का एजेंडा अपना रहे हैं, तो अब भारतीय जनता के पास बहुत से जो सोशल मीडिया में घूम रहे हैं तो ये प्रश्न उठाए जा रहे हैं
कि जो हिंदुत्व से संबंधित भारत माने स्वतंत्रता आंदोलन के पहले हिंदू महासभा थी, तो उस हिंदू महासभा ने उसी मुस्लिम लीग के साथ क्यों कर सरकार बनाई जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। और हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई थी सिंध में, सीमांत प्रांत में, पंजाब में और बंगाल में। तो इसलिए यह भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और अभी जो CSDS लोक नीति का सर्वे आया है, उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उभर कर आए हैं वो आया है महंगाई का, बेरोजगारी का। भले श्री संजय कुमार जी ये चैनलों पर बैठकर ये कह रहे हैं कि ये मुद्दे तो जरूर हैं सभी जनता के बीच, लेकिन फिर वो आ जाते हैं कि लोगों में ये है कि मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन मंदिर पर सिर्फ 2% लोगों ने कहा कि मंदिर मुद्दा है, 2% लोगों ने कहा है कि ये मुद्दा हिंदुत्व है। तो मुझे लगता है कि राम मंदिर और हिंदुत्व के नाम पर भी ये काम नहीं चलने वाला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अब चाहिए कि अपना घोषणा पत्र जारी करे और घोषणा पत्र में यह किसानों के लिए, युवक युवतियों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, महिलाओं के लिए क्या घोषणा कर सकती है चुनाव के मद्देनजर, उस पर आना चाहिए। और बेवजह अब भ्रष्टाचार, परिवारवाद और मुस्लिम तुष्टीकरण की चर्चा करके ये बहुत पुरानी बातें हो गई और इसमें कोई दम नज़र नहीं आता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भी सोच विचार कर अपना घोषणा पत्र जारी कर देना चाहिए। जनता देखना चाहती है उस घोषणा पत्र को। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।